तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी क्रिकेट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच जो कि दोस्तों बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, इस मैच में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि पिच रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, बॉलिंग पिच रहने वाला है या बैटिंग पिच रहने वाला है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे। और दोस्तों, यहाँ पर किन किन बॉलर को हेल्प मिलता है तो आप सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। इस पिच पर जो है रिसेंट रिकॉर्ड कितना रहा है भाई साहब, एवरेज स्कोर कितना जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई साहब। और दोस्तों, हम बता दें यहाँ पर न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड के बीच जो खेला होगा वो कितने मैच हुए हैं और कितने लॉसेस में है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है वो भाई साहब देख सकते हो आप, एक विन किए हैं और लॉस लॉस लॉस, 3 ठो लॉस में गया है और 1 ठो विन। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट आपकी मतलब 2 ठो जो है सो विन किए हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर और 3 ठो जो है सो लॉस में गए हुए हैं। तो भाई साहब ये रहा है इनका रिसेंट रिकॉर्ड रहा है भाई साहब। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ भाई साहब इंग्लैंड के प्लेयर। तो भाई साहब इंग्लैंड जो है सो 2 ठो विन किए हैं और 3 ठो जो है सो लॉस में गए हैं। तो भाई साहब ये भी 2 ठो लॉस में और सॉरी 3 ठो लॉस में और 2 ठो विन। और ये भी जो है दोनों टाई टाई रहा है भाई साहब, दोनों जो है बराबर का मैच विन किए हैं। तो और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसका जो व्यू रिसेंट मैच आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रहा है। भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर ये जो मैच खेला गया है देख सकते हो आप, इस प्रकार से कुछ रिसेंट रिकॉर्ड रहा है भाई साहब। परफॉर्मेंस जो किए हुए हैं और न्यूजीलैंड जो है सो पाकिस्तान के साथ जो हुआ था सो 137 रन बनाए हुए थे, 6 विकेट। और यहाँ पर जो है सो 127 पर जो है 7 विकेट 20 ओवर में भाई साहब। तो ये जो है सो न्यूजीलैंड जो है सो वहाँ पर भी हार गया था। और यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है 127 पर 6 विकेट और यहाँ पर पाकिस्तान जो है सो 132 पर 3 विकेट भाई साहब। तो देख सकते हो ये भी जो है सो न्यूजीलैंड यहाँ पर हार चुके हैं भाई साहब। 144 यहाँ पर बनाए हुए हैं और 155 साउथ अफ्रीका बनाए हुए हैं। और न्यूजीलैंड जो है सो 144 पर 8 विकेट खो दिए हुए हैं। तो भाई साहब इस प्रकार से इनका कुछ रिसेंट रिकॉर्ड रहा है। और मैं बता दूं यहाँ पर वेन्यू स्टेट के बारे में। तो वेन्यू आप देख सकते हो भाई साहब कुछ इस प्रकार से रहा है। तो यहाँ पर वेन्यू देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ओवल दुनेडिन, वहाँ पर जो है जिलैंड में मतलब न्यूजीलैंड में जो है सो ये ग्राउंड है भाई साहब, वहाँ पर मैच खेला जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ पिच पिच जो रहने वाला है सो बैटिंग पिच रहने वाला है भाई साहब। यहाँ पर बैटर को काफ़ी हेल्प मिलता है भाई साहब। और यानी कि बॉलर की अपेक्षा जो है सो बैटर काफ़ी अच्छे इस पिच पर जो है सो परफॉर्मेंस करते हैं। और मैं आपको एवरेज कितना रन जाता है मैं ये भी आपको इन्फॉर्म करूँगा। और यहाँ पर पेसर भाई साहब फास्टर बॉलर जो है, यानी कि स्पिनर बॉलर की अपेक्षा इस ग्राउंड पर जो चलते हैं वो फास्टर बॉलर चलते हैं। तो भाई साहब आप फास्टर बॉलर के साथ जाओगे। और यहाँ पर मैं वेदर यानी कि ओवरकास्ट भाई साहब, यहाँ पर अगर वेदर की बात किया जाए तो भाई साहब ओवरकास्ट रहने वाला है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर रिसेंट रिकॉर्ड के बारे में अगर बात कर लूँ इन लास्ट 5 T20 मैच के बारे में, तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो 106 का एवरेज रन रहा है टोटल। भाई साहब यहाँ पर टोटल विकेट्स भाई साहब, टोटल विकेट्स जो रहा है मतलब 9 विकेट्स भाई साहब देख सकते हो। यहाँ पर फास्टर जो लिए हुए हैं वो 5 विकेट टोटल लिए हुए हैं, फास्टर बॉलर जो है सो 5 विकेट। और यहाँ पर स्पिनर बॉलर जो है सो 4 विकेट लेकर के काम चलाए हुए हैं। तो भाई साहब इस प्रकार से जो है सो फास्टर को 5 विकेट और यहाँ पर स्पिनर को 4 विकेट। यहाँ पर यानी कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मतलब स्पिनर की अपेक्षा फास्टर कुछ अच्छे इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करते हैं। तो भाई साहब इस प्रकार से इनका रिसेंट रिकॉर्ड रहता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि टोटल हिस्ट्री इनका लास्ट 5 ईयर्स भाई साहब देख सकते हो इनका टोटल हिस्ट्री किस प्रकार से रहा है। तो भाई साहब देख बैटिंग फर्स्ट जो करते हैं टॉस विनर ऑप्शन 2 दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर बैटिंग जो फर्स्ट करते हैं वो 66% विनिंग करने का चांसेस रहता है भाई साहब। और यहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट, यानी कि टीम बैटिंग फर्स्ट भाई साहब देख सकते हो, यानी कि विन 50% रहता है इनका चांसेस। और यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बात कर लूँ यहाँ पर भाई साहब टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। भाई साहब इस ग्राउंड पर जो रहने वाला है सो देख सकते हो आप किस प्रकार से रहने वाला है भाई साहब। कह रहा है टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू भाई साहब, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोफिया
सोफिया को देख सकते हो 5 मैच खेले हुए हैं, 5 मैच खेले हुए हैं और यहाँ पर एवरेज रन जो देख सकते हो 38 का रहा है। और स्ट्राइक रेट भाई साहब 182 का स्ट्राइक रेट रहा है भाई साहब, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। सो जी भाई साहब ये भी देख सकते हो 5 मैच खेले हुए हैं, 34 का एवरेज रन रहा है और 125 का जो है सो एवरेज स्ट्राइक रेट रहा है भाई साहब। इनका भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और मड्डी भाई साहब इनका भी देख सकते हो, ये भी 5 मैच खेले हुए हैं, 26 का स्ट्राइक रेट है, सॉरी एवरेज रन है और 122 का स्ट्राइक रेट भाई साहब रहा है। तो इस प्रकार से इसका कुछ परफॉर्मेंस रहा है भाई साहब। और यहाँ पर देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन से भाई साहब, बॉलिंग सेक्शन से जो है सो जे स्क्वायर भाई साहब देख सकते हो 4 मैच खेले हुए हैं और एवरेज विकेट्स का जो है सो 1.3 का रहा है और इकोनॉमिक जो है सो 3.8 रहा है। और ब्रोकेट भाई साहब इनका देख सकते हो 3 मैच खेले हुए हैं और 1 का एवरेज विकेट्स रहा है और 6.2 का इकोनॉमी रहा है। फ्रैंक जॉन्स तो भाई साहब ये 4 मैच खेले हुए हैं और 4 मैच में जो है एवरेज विकेट्स जो है सो 1 मिले हुए हैं और इकोनॉमिक 5 का रहा है। तो भाई साहब इनका जो है उनका उतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं अब आगे कि किस प्रकार से जो है इनका व्यू मोड 1 मिनट दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये तो दिख लिए हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड भाई साहब इनका देख सकते हो, टोटल मैच प्लेड भाई साहब 8, यानी न्यूजीलैंड वोमेन 2, इंग्लैंड वोमेन 6 और टाइड ड्रॉ भाई साहब ये 0, नो रिजल्ट भाई साहब कोई नहीं, देख सकते हो आप। और देख सकते हो भाई साहब कुछ इस प्रकार से मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा दे रहा हूँ आपको। रिसेंट रिकॉर्ड भाई साहब देख सकते हो न्यूजीलैंड जो है सो 2 मैच जीते हुए हैं और इंग्लैंड जो है 3 मैच यहाँ पर जीते हुए हैं। देख सकते हो 111 पर जो है सो 2 विकेट 11.5 ओवर में, और यहाँ पर इंग्लैंड जो है 110 पर जो है सो 9 विकेट खो दिए हैं। और यहाँ पर फिर से इंग्लैंड बैट न्यूजीलैंड बाय 7 विकेट भाई साहब देख सकते हो 71 पर 9 विकेट हो गए हैं 20 ओवर में न्यूजीलैंड का। और यहाँ पर 11.4 ओवर में जो है सो 72 रन बना दिए हैं इंग्लैंड की टीम, और 3 विकेट खोने के बाद भाई साहब। और यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी इनको हारने न्यूजीलैंड हार चुके हैं और यहाँ पर जो है सो 19.5 ओवर में 145 रन चेज कर लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सो एक बार मैच फिर से जीत गए हैं 128 पर न्यूजीलैंड जो है सो 18.2 ओवर में जो है सो रन बना लिए हैं। और यहाँ पर 127 रन बनाए हुए हैं 20 ओवर में 7 विकेट खो करके भाई साहब। और यहाँ पर 138 रन फिर से न्यूजीलैंड हार चुके हैं। तो भाई साहब इनका इस प्रकार से कुछ रिसेंट रिकॉर्ड रहा है। और कौन से प्लेयर किस प्रकार से चलते हैं तो भाई साहब आप देख सकते हो, एक एयर भाई साहब 415 टोटल मिले हुए हैं, 315 ऑलराउंडर प्लेयर हैं ये, और बॉलिंग से 321 भाई साहब, 268 ऑलराउंडर प्लेयर है, एक कैपेसिटी भाई साहब इस प्रकार से है। बैट फर्स्ट 276, एस बेट्स 231, डी वक्ता भाई साहब इस प्रकार से कुछ रिसेंट रिकॉर्ड रहा है इन सभी का। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई साहब आपने देखा कि किस प्रकार से जो है सो उनका रिसेंट रिकॉर्ड रहा है। तो भाई साहब आप जो है सो इसको इस प्रकार से लेकर के चल सकते हो। न्यूजीलैंड के प्लेयर और इंग्लैंड के जो प्लेयर रहने वाला है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि कौन से प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, किस ग्राउंड पर कैसे चलते हैं। तो भाई साहब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर पिच तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कौन से पिच किस प्रकार से ये पिच पर जो है किस प्रकार से बैटिंग पिच रहने वाला है या बॉलिंग पिच रहने वाला है। तो आप दोस्तों उस हिसाब से लेकर के चलोगे। तो भाई साहब अगर आपने मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई साहब। और यहाँ पर हम बिना टाइम गवाए अब चलते हैं विकेट कीपर की ओर। तो भाई साहब यहाँ पर एक जॉनसन भाई साहब, इनका रिसेंट रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन इनका जो है सो भाई साहब इनको लेकर के आपको चलना है। जॉन्स को भाई साहब इंग्लैंड के प्लेयर है, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले भाई साहब, इनको लेकर के चलना है। और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से हम चलते हैं एच नाइट भाई साहब, ये भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, आप इनको लेकर के चलोगे। और क्योंकि भाई साहब ये अच्छे परफॉर्मेंस में रहते हैं, अपने टीम को जो है सो इंग्लैंड के प्लेयर है और अपनी टीम को अच्छे परफॉर्मेंस में रन निकाल करके अपने टीम को देते हैं। जब जब रन की ज़रूरत होती है अच्छे परफॉर्मेंस में रन निकाल करके देते हैं। और एस बैट्स भाई साहब मैंने इनके बारे में अभी भी चर्चा किया था, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, तो आप इनको लेकर के चलोगे, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर डी वक्ता भाई साहब बहुत ही बेस्ट ये भी रहने वाला है डी वक्ता, और इनको लेकर के आप चलोगे
क्योंकि बहुत ही शानदार ये अपनी टीम को रन निकाल करके देते, तो आप इनको ले करके चलोगे। और यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे खास फॉर्म में दिख नहीं रहे, तो मैं अभी इनमें से नहीं ऑलराउंडर सेक्शन से जा करके देखता हूँ कि कौन से प्लेयर किस प्रकार से खेलते हैं। तो एन स्कीवर ब्राउन भाई साहब, ये तो आप जानते हो कि किस प्रकार से प्लेयर, किस प्रकार के प्लेयर है, तो आप इनको लेकर के चलोगे क्योंकि बहुत ही शानदार प्लेयर रहने वाला है, तो इनको लेकर के आप चलोगे। और यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की अगर बात कर लिया जाए तो एक एयर जो है सो वो तो अनलेवेबल है, और ये भी एस डिवाइन डेविन भाई साहब ये भी नहीं खेल रहे हैं अभी। एच रोज भाई साहब ये भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, आप इनको लेकर के चलोगे। और यहाँ पर एक कैपेसी भाई साहब, इनको भी लेकर के चलना है। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से परफॉर्मेंस चलने वाला है, बहुत बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, तो आप इनको भी लेकर के चलोगे। 3 प्लेयर में भाई साहब इनमें से जो है सो ऑलराउंडर सेक्शन से भी ले लिया हूँ। और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से अगर बात और बॉलिंग सेक्शन से बात कर लिया जाए तो भाई साहब बॉलिंग सेक्शन से एल ताहू भाई साहब इनको लेकर के चल रहे हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। न्यूजीलैंड के प्लेयर है, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। एल कैस्प्रेक भाई साहब इसको लेकर के लेंगे, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और इंग्लैंड के प्लेयर है एस ग्लेन भाई साहब, ये बहुत ही शानदार अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आप इनको लेकर के चलोगे। और हम यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से हम बात कर लेते हैं एस डोगनकली भाई साहब, इनको लेकर के चलेंगे। और हम चलते हैं भाई साहब बिना टाइम के, और कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो मेरा रहने वाला है, कैप्टन भाई साहब देख सकते हो एन स्कीवर को कितने आदमी ने कैप्टन वाइस किया है, तो कैप्टन वाइस मुझे इनको नहीं करना है। अगर ये चलते हैं तो भाई साहब बहुत आदमी बनाए हैं, हम आगे जल्दी नहीं निकल पाएंगे, हम कुछ रिक्स भाई साहब लेना ही पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक कैपेसिटी को कैप्टन करने वाला है, और वॉइस जो रहने वाला है मेरा वो एच नाइट वॉइस रहने वाला है। भाई साहब इस प्रकार से मेरा कुछ प्लेयर रहने वाला है, आप देख सकते हो किस प्रकार से मैंने अपने टीम बनाया है। तो अब इस प्रकार से मेरा टीम बना करके आप अपने टीम को लगा सकते हो। और भाई साहब शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, आप किस प्रकार से मैंने टीम दिया है शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंजिंग करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा फाइनल यही रहने वाला है। और भाई साहब अगर आपने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।